आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरों की तफसील। जानलेवा और मुहल्लिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर अमेरिका, ब्राज़ील और हिंदुस्तान में 3,50,951 अफराद हलाक हो चुके हैं। CSS की जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जानलेवा कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 2,36,47,377 अफराद को मुतासिर किया है और 8,13,022 अफराद हलाक और 15 लाख से ज़ायद अफराद इस वबा से शफायाब हुए हैं। कोरोना वायरस से अमेरिका में अब तक 57,39,724 अफराद मुतासिर हुए हैं और 1,77,252 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस वबा की बढ़ती हुई शिद्दत से मुल्क में पहली बार एक ही दिन में 66,000 से ज़ायद मरीज सेहतयाब हुए हैं। इसके मुकाबले में वायरस मुतासरीन के नए केसेस की तादाद कम होने से फ़ाल केसेस में 6,000 से ज़ायद की कमी आई है। मंगल की सुबह सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 66,550 अफराद ने कोरोना वायरस से शफायाबी हासिल की है, जिससे सेहतमंद अफराद की मजमूई तादाद 24,04,585 हो गई है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 848 अफराद की हलाकत से मरने वालों की मजमूई तादाद 58,390 को पहुँच गई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के नए 25,069 केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान इस वायरस से 9 अफराद की अमवात हुई। ताहाल फौत होने वालों की तादाद 770 तक पहुंच गई है। GHMC के हदूद में 295 कोरोना के केसेस दर्ज किए गए हैं। रंगारेड्डी में 186, मलकाजगिरी में 106 केसेस दर्ज किए गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने ज़िला सिद्दीपेट का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। मंगल के रोज़ वज़ीर हरीश राव ने 25 लाख रुपये की लागत से पद्मशाली माशरती भवन की तामीराती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन राजनासु, मुकामी काउंसलर्स और पद्मशाली समाज के मेंबरान ने शिरकत की। इस दौरान हरीश राव ने पामुला परती देहात में आंगनवाड़ी सेंटर में प्राइमरी स्कूल और गाजवेल जोन के मतरूजपल्ली गांव में SC कम्युनिटी हॉल का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना में कसरत से हुई बारिश के बाइस तमाम देहात सरसब्ज और शादाब नजर आ रहे हैं। मंगल के रोज़ रियासती वज़रा हरीश राव और तलसानी श्रीनिवास यादव ने पोचम्मा सागर में मछली के बच्चों को अफजाइश के लिए छोड़ा। इस मौके पर वज़ीर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि कोंडा पोचम्मा रिजर्वायर के तामीराती कामों का आगाज़ और मछलियों के बच्चों को अफजाइश के लिए छोड़ना इस इलाके के मुकामी आवाम के लिए ये खुशकिस्मती की बात है। हरीश राव ने कहा कि इस साल कोंडा पोचम्मा रिजर्वायर को 7.5 TMC पानी से भर दिया जाएगा और इसमें 14 लाख मछलियों के बच्चों को अफजाइश के लिए छोड़ने का हदफ रखा गया है। రిజర్వాయర్ని మనం చరిత్రలో చూస్తామని మనం ఎప్పుడు అనుకోలేదు. దగ్గర ఒక 14 లక్షల చేప పిల్లల ఉచిత చేప పిల్లల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని మరి నేను హరీష్ అన్న ఈ కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం కావాలని, కులవృత్తుల మీద ఆధారపడినటువంటి జీవితాల్లో వెలుగు నింపాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే గడిచిన 5 సంవత్సరాల నుంచి మరి ఉచితంగా చేప పిల్లల పంపిణీ, రెండోది రొయ్య పిల్లలు కూడా గడిచిన 3 సంవత్సరాల నుంచి ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా చేస్తున్నాం. సిద్దిపేట మార్కెట్ కానివ్వండి, గజ్వేల్ మార్కెట్ కానివ్వండి,
సంగారెడ్డి కానివ్వండి, హైదరాబాద్ కానివ్వండి, లేదంటే దేశంలో వేరే ప్రాంతాలలో రేట్లు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, అవసరం అనుకుంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటువంటి పరిస్థితి కూడా రావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఆ దిశగా పయనిస్తుంది. ఏ ఊరికి పోయినా నిండినటువంటి చెరువులు, చెక్ డ్యాంలు, మరి పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు మంత్రి గారి నేతృత్వంలో అన్ని చెరువుల్లో కూడా ఉచితంగా మత్స్యకారులకు చేప పిల్లలు వేయడం జరుగుతూ ఉంది. బహుశా భారతదేశంలో ప్రతి చెరువులో, కుంటలో, చెక్ డ్యాంలో ఉచితంగా చేప పిల్లలు ఇస్తున్నటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం. మరి ఈరోజు గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి చేతుల మీదుగా మొట్టమొదటిసారి కొండపోచమ్మ సాగర్లో చేప పిల్లలు వదలడం చాలా సంతోషం. వారికి జిల్లాకు వచ్చిన సందర్భంగా హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం తెలియజేస్తూ రాబోయే రోజుల్లో ఈ రిజర్వ్ सेक्रेटेरिएट में शहीद करदा दोनों मसाजिद की दोबारा उसी मुकाम पर तामीर करने का मुतालबा करते हुए अक़लियती डिपार्टमेंट हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी की जानिब से सैफाबाद पुलिस स्टेशन में सैकड़ों दरख्वास्तें दाखिल की गईं। दरख्वास्तों में हुकूमत की जानिब से वाज़े तयख़ुन ना दिए जाने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और दीगर के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सैफाबाद और इंस्पेक्टर पुलिस को सदर हैदराबाद सिटी कांग्रेस व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और सदर नशीन अक़लियती डिपार्टमेंट समीर वलीउल्लाह की क़यादत में सैकड़ों अफराद ने शिकायतें दर्ज करवाई हैं। पुलिस ने इन शिकायतों पर गौर करने का तयख़ुन दिया है। इस मौके पर सदर अक़लियती डिपार्टमेंट TPCC शेख अब्दुल्ला सुहेल, सदर यूथ कांग्रेस तेलंगाना अनिल कुमार यादव, तर्जमान TPCC सैयद निज़ामुद्दीन और इंचार्ज नामपल्ली असम्बली हल्का फेरोज़ खान के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। पीछे हटो भाई, पीछे हटो। अरे एशियन भाई, अगर एशियन में तो मैं बाहर चलता हूँ, मैं बाहर आता हूँ। देखो, अरे सर जी भाई भाई मीडिया है भाई, थोड़ा इधर थोड़ा पीछे हटो। ठीक है, थोड़ा अशोक भाई जरा फोन पीछे हटाइए। सेक्रेटरीट में दो मस्जिदें, जो मंदिर जो शहीद की गई है, 2 महीने के करीब होने को आ रहा, उस पर हम जो है आज क्रिमिनल केस बुक करने को आए थे। इससे पहले भी जो है 2 केस हम बुक करे हैं, हमारे सिटी चेयरमैन भी और हमारे स्पोक पर्सन निज़ाम भाई जो है केसेस बुक करे थे, मैं भी केस बुक करा था। तो हमको जवाब दे दिया गया है कि आपका जो है कंप्लेंट बेस लेते हैं, हम क्लोज कर रहे हैं बोले। तो आज हम जो है चीफ सेक्रेटरी के ऊपर और वक्फ बोर्ड के ऊपर, वक्फ बोर्ड चेयरमैन और CEO के ऊपर हम कंप्लेंट करने आए। क्रिमिनल 100 कंप्लेंट्स करने आए थे। DCP साहब और ACP साहब की रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको क्या है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, कोविड में पेशेंट्स में कोविड में हो गए हैं, लिहाजा आप एक 10 जने आकर हमको जो है कंप्लेन दियो बोले। तो हम जो है वो 10 में 100-150 जनों के सिग्नेचर लेके सबमिट करें हैं। कंप्लेन में जो है हम जो है चीफ सेक्रेटरी और स्टेट वक्फ बोर्ड को जो है इस पर क्रिमिनल केसेस बुक करने के लिए हमने जो है अपील की है। आपके ज़रिए हम ये चाहते हैं कि वो ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की एक बार जब डिक्लेयर होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स नहीं रहते, उस पर स्टेट गवर्नमेंट अगर से बनाना चाह रही है तो हम बहुत मुखालिफत करेंगे, रोडों पे आएंगे। अभी हम जो कर सकते करेंगे। आज हम जो है कंप्लेन देने आए थे, हम ACP साहब को कंप्लेन दिए हैं। हम आपके ज़रिए पूरे डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि कंप्लेन लिखो, कंप्लेन रजिस्टर्ड करो। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से आज सैफाबाद पुलिस स्टेशन में सेक्रेटेरिएट के अंदर 2 मस्जिद और एक मंदिर को जो शहीद किया गया है, उन मंदिर को और मस्जिद को लेकर तकरीबन 150 से ज़्यादा केस रजिस्टर किए गए हैं। हमारा मकसद केस रजिस्टर करने का ये है कि KCR साहब बोल रहे हैं कि मेरे इल्म में नहीं है और मस्जिद के ऊपर जो है मलबा गिरा, मलबे की वजह से मस्जिद टूट गई। लेकिन कोर्ट के अंदर जब वो सबमिट करते हैं, एफिडेविट दाखिल करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जो है मस्जिद को कम्प्लीटली मिसमार कर दिया गया है, हम दोबारा मस्जिद हम सेक्रेटेरिएट के साथ बना के दे देंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जहाँ मस्जिद थी वो ज़मीन में मस्जिद है तो आसमान तक वही मस्जिद है।
जहाँ पे मस्जिद बोल के नाम दिया गया तो वो मस्जिद आसमान तक है, वो ता क़यामत तक मस्जिद वहीं पे रहने वाली है। और जो एक सेंट्रल एक्ट भी ये बोल रहा है, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, ये तमाम जितने रिलीजियस प्लेसेस है, रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस को प्रोटेक्ट करता है। एक्ट 41 है वो, उसके तहत जो है ना ये कम्प्लीटली जो है प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी ने भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट पार्टी हो, अगर उस मस्जिद को हो, मंदिर को डिमोलिश करते हैं तो उनके ऊपर तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। वज़ीर ज़राअत सिंह रेड्डी निरंजन रेड्डी ने ज़िले वनपर्ती का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने ज़िले हेडक्वार्टर में अम्बेडकर चौरस्ते के करीब सूरवरम प्रताप रेड्डी के मुजस्समे की तनसीब के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर निरंजन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के हुसूल के लिए मुनक़िद की गई पहले मरहले की तहरीक में हिस्सा लेने वाले अजीम क़ायद सूरवरम प्रताप रेड्डी के मुजस्समे का क़याम बाइस मसरत है। उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी आने वाली नस्लों के लिए मिसाली है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उनकी हयात ज़िंदगी पर 400 सफ़हात पर मुश्तमिल सवाने हयात मुरतब की जाएगी। वज़ीर ने कहा कि मुख्तसर मुद्दत के लिए एक कानून साज की हैसियत से सूरवरम ने काम किया था, ताहम उनकी खिदमात को आइंदा नस्लों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर आलमपुर के MLA इब्राहिम के अलावा अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों ने शिरकत की। తాలికుడు తెలంగాణ భాష సాహిత్యము సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం కోసం అదేవిధంగా ఈ ప్రాంత సమతుల అభివృద్ధి కోసం విశేషంగా కృషి చేసినటువంటి సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారి యొక్క వర్ధంతి నేడు. సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు 1952లో జరిగినటువంటి తొలి సాధారణ ఎన్నికలలో వనపర్తి శాసనసభ్యులుగా ఎన్నిక కావడం ఈ ప్రాంత వాసులకు, ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా వాసులకు, ప్రత్యేకంగా వనపర్తి వాసులకు అత్యంత ఆనందదాయకం, గర్వకారణం కూడా. వారు దురదృష్టవశాత్తు సుదీర్ఘకాలం ప్రజా జీవితంలో లేకపోయినా ప్రజాప్రతినిధిగా కేవలం 13 మాసాలు మాత్రమే శాసనసభ్యులుగా ఉన్నారు. ఆ తదనంతరం పరమపదించినారు, మనకు ఆ విషయం తెలుసు. కానీ శాసనసభ్యుడు అయ్యే కంటే ముందే సుదీర్ఘంగా వారు జరిపినటువంటి పోరాటం కానీ, వారు చేసినటువంటి సాహితీ, సాంస్కృతిక, సాంఘిక ఉద్యమాల ద్వారా చేసిన కృషి కానీ అనన్య సామాన్యమైనటువంటిది, చరిత్రలో నిలిచిపోయేటువంటిది. వర్తమానానికి, భావితరాలకు కూడా సురవరం కృషి తెలియాలి, అది ఎల్లప్పటికీ చిరస్మరణీయంగా ఉండాలి, వారి స్ఫూర్తిని కొనసాగించాలనేటువంటి సదుద్దేశంతో వనపర్తిలో ఇక్కడే ఈరోజు భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. వారి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. ACB के अहदेदारों ने मंगल के रोज एक केस की डील के सिलसिले में करोड़ों रुपये रिश्वत लेते हुए केस कीसरा तहसीलदार नागराज को तहवील में ले लिया है। हैदराबाद CB अदालत ने पीर को खुसूसी अहकाम जारी किए। नागराज के साथ अदालत ने इंजीनियर श्रीनाथ और VR सिराज को 3 दिन के लिए हिरासत में रखने की भी इजाज़त दी है। हुक्काम ने मुलजिम को चंचलगुड़ा जेल से महकमे एंटी करप्शन के हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया। मालूम हुआ है कि तमाम मुलजिमीन से अलहदा से पूछताछ की जा रही है। ACB के अहदेदारों ने पहले ही तस्दीक कर दी है कि तहसीलदार ने कीसरा जोन में तकरीबन 19 एकड़ अराजी को 2 रिटेलर्स के हक में तब्दील करने के लिए बड़ी रकम ली थी। अहदेदार इस बात की भी तफ्तीश कर रहे हैं कि ताजिरों ने 1.10 करोड़ रुपये कहां से जमा किए। तहसीलदार और रिटेलर्स के 2 करोड़ दरमियान मुबैना तौर पर तकरीबन 2 करोड़ रुपये का इनेकाद किया गया, जिन्होंने पहले दिन 1.10 करोड़ रुपये अदा किए थे।
रियासत तेलंगाना में जायदादों की खरीदी के बाद नामों की मुंतकिली के लिए करवाए जाने वाले अमल को ऑनलाइन कर दिए जाने के बावजूद महकमे माल में मौजूद बदउनवान और रिश्वतखोर अहदेदारों की जानिब से इन दरख्वास्तों की ज़ेर इल्तिवा रखते हुए मामलतें अंजाम दी जा रही हैं। तेलंगाना में साल 2016 में हुकूमत की जानिब से जायदादों की फ़रोख्त के बाद नामों की मुंतकिली के अमल को ऑनलाइन कर दिए जाने के बावजूद अब तक महकमे माल में 16,14,725 मौसूल हुई हैं, जिनमें 3,08,298 दरख्वास्तों को मुस्तरद किया जा चुका है, जबकि 11,59,000 दरख्वास्तों की एक्सवी की गई है 951, मगर इसके बावजूद भी अभी तक 1,0476 दरख्वास्तें ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई की जाना बाकी है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाकों में मौजूद कीमती जायदादों के अलावा रियासत के दीगर अजला में इन दरख्वास्तों की एक्सवी में ताख़ीर करते हुए बदउनवानियों को फ़रोग़ देने के इक़दाम किए जा रहे हैं और महकमे माल की जानिब से ऑनलाइन दरख्वास्तों की अदम एक्सवी से वाज़ेह होता जा रहा है कि रियासत में रिश्वत से पाक निज़ाम और जायदादों और तहफ़्फ़ुज़ और उनके दस्तावेज़ात में उलटफेर को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम भी पुरअसर साबित होने लगे हैं। हुकूमत ने 2015 के बाद ऑनलाइन दरख्वास्तों की वसूली का अमल शुरू किया है। इसके बावजूद 1 लाख से ज़ायद दरख्वास्तों की ज़ेर इल्तवा रखते हुए महकमे माल के अहदेदार बदउनवानियों और बेकायदगियों को फ़रोग़ देने लगे हैं। जिन लोगों की दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं, इनका कहना है कि ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल के बावजूद अहदेदारों की जानिब से दरख्वास्तों को ना सिर्फ ज़ेर इल्तवा रखा जा रहा है, बल्कि इन दरख्वास्तों को मामला फ़हमी ना होने की सूरत में मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त गुजारों को हरासा किया जाने लगा है। हुकूमत की जानिब से जायदादों की मुंतकिली के अमल को ऑनलाइन कर दिए जाने के बाद तहसीलदार के दफ्तर का कोई किरदार बाकी नहीं रहता, बल्कि महकमे स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन की जानिब से जायदाद के रजिस्ट्रेशन के साथ ही मुकम्मल मामलत को ऑनलाइन कर दिया जाता है, जिसके सबब VRO और MRO को ऑनलाइन तमाम तफसीलात हासिल हो जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तहसीलदार और VRO के दफातर में आवाम को जायदाद की मुंतकिली के सर्टिफिकेट के इजराई के लिए हरासा किया जाना लगा है, जो कि जायदादों की फ़रोख्त करने वालों के अलावा ख़रीदी करने वालों के लिए तकलीफ दा बात साबित होने लगा है। तेलंगाना हुकूमत ने 1 सितंबर से रियासत के तमाम स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की इजाज़त दी है। डिजिटल क्लासेस दूरदर्शन और टीसर चैनल के ज़रिए दी जाएंगी। इस सिलसिले में हुकूमत ने अहकाम जारी किए हैं। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि KCR ने तेलंगाना में हिंदू त्योहारों को मनाने से रोक रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदू मज़हब के मानने वालों की जज्बात को ठेस पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने MIM के साथ इत्तेहाद तश्कील देकर तेलंगाना बरादरी और हिंदुओं की तौहीन कर रहे हैं, जो तेलंगाना तहजीब के खिलाफ है। बंडी संजय ने कहा कि KCR की क़यादत में अवामी मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है और रियासती वज़रा अवाम पर जुल्म कर रहे हैं। సాగుతుందని చెప్పి భయపడ్డ పార్టీ ఎంఐఎం పార్టీతోని ఆయన పక్కన దొరి వాళ్ళ స్టీరింగ్ ఆయన చేతిలో పెట్టి వాళ్ళ హిందూ సమాజాన్ని హిందువులను ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్నారు. కేవలం ఎంఐఎం పార్టీ మెప్పు పొందడానికి ఎక్కడికైనా బెదిరిస్తున్నారు, రౌడీ షీట్లు ఓపెన్ చేస్తున్నారు, అర్ధరాత్రి అరెస్ట్ చేస్తున్నారు, వినాయక విగ్రహాలు తీసుకుపోయి పోలీస్ స్టేషన్లో పెడుతున్నారు. ఇవాళ ప్రతిష్ఠించినటువంటి విగ్రహాలు కూడా వెంటనే నిమజ్జనం చేయాలి, వినాయక విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేయని చెప్పి ఆదేశించినటువంటి అర్హత ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కానీ పోలీస్ అధికారులకు ఎక్కండి. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చెప్తే, పోలీస్ అధికారులు చెప్తే హిందువులు పండుగలు జరుపుకోవాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ముహూర్తం నిర్వహిస్తే, పోలీసులు ముహూర్తం నిర్వహిస్తే నిమజ్జనం చేసుకోవాలా. రాష్ట్ర जिले जगतियाल में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में अराजी तनाज़े के नतीजे में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक अदंतापुर देहात से ताल्लुक़ वाले 50 साल SK मासूम का चंद रोज़ कबल अपने भाइयों से अराजी के मसले को लेकर तनाज़ा चल रहा था। इस दौरान मासूम के भतीजे लालू और अफसर ने मासूम पर लाठियों से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। इत्तला के बाद पुलिस ने जायहो पर पहुँचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफिज़।